हेलो गाइज, नमस्कार। सबसे पहले इंग्लिश पोर्टर में आपका स्वागत है और मेरा नाम है राज। और हम आज आपको बताएंगे प्रीपोजिशन का सही तरीका। जैसे प्रीपोजिशन का सही तरीका कैसे होता है, कैसे उसका यूज किया जाता है, सही तरीके से उसको कैसे यूज किया जाता है। तो मान लीजिए कि ये मार्कर है, हम इसको 10 रुपये में खरीद रहे हैं। ठीक, आपके सामने दिया गया है, मैं ये मार्कर 10 रुपये में खरीद सकता हूँ। ये मार्कर है, ये मैंने 10 रुपये में खरीद सकता हूँ। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? ठीक, आई कैन बाई, ठीक, दिस मार्कर, मैं ये मार्कर खरीद सकता हूँ इन 10 रुपीज। ठीक, 10 रुपये में, इन 10 रुपये, 10 रुपये में। तो देखिए, आपके सबसे पहले सेंटेंस पर डिपेंड होता है। देखिए, अगर आपको समझना है तो वीडियो को पहले स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो शायद समझ में नहीं आ पाएगा। अगर वीडियो को देखते रहेंगे तो सारा वीडियो आपको पसंद आएगा कि प्रीपोजिशन को सही तरीके से कैसे यूज किया जाता है। मैं ये मार्कर 10 रुपये में खरीद सकता हूँ। आई कैन बाई दिस मार्कर, मैं ये मार्कर, ठीक, इन RS यानी 10 रुपये, ठीक, 10 रुपये में मैं ये मार्कर 10 रुपये में खरीद सकता हूँ। तो देखिए, ये जो इन है, क्या आपको लगता है सही है? ये जो इन का प्रयोग है ये बिल्कुल गलत है, इनकरेक्ट है। इसके लिए जो ये फॉर दिया गया है ये करेक्ट है। अब देखिए, जब आपके सामने आ जाएगा कि मैं घर में नहीं हूँ, ठीक, मैं घर में नहीं हूँ, तो इस सेंटेंस में किसका यूज होगा? अब यहाँ पर दिया है एट, ठीक, आई एम नॉट एट होम, ठीक। अब क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इन का यूज होगा? नहीं। मान लीजिए जो दिया है यहाँ पर, मैं घर में नहीं हूँ, घर में या घर पर या घर पे, ठीक, इस सेंस में कोई भी हो, यहाँ पर हम एट का यूज करते हैं। आई एम नॉट एट होम, ठीक। अब आपके सामने आ गया, मैं अपने घर में नहीं हूँ, ठीक, मैं अपने घर में नहीं हूँ। तो इस सेंस में हम क्या यूज करेंगे? आई एम नॉट एट माई होम। अब देखिए, यहाँ पर दिया है एट माई होम, ठीक। ये जो है एट, यहाँ पर हम इन का यूज करेंगे, ठीक, यहाँ पर हम इन का यूज करेंगे। आई एम नॉट इन माई होम। अब जैसे आपके सामने आ गया, मैं स्कूल में नहीं हूँ, तो इस सेंस में आपका सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम नॉट एट स्कूल, ठीक। अब मैं स्कूल में नहीं हूँ, इस सेंस में बनेगा आपका, यहाँ पर होगा इन, ठीक। यही हमारा प्रीपोजिशन का सही तरीका है। कभी हम एट का यूज लगाते हैं, कभी इन का लगाते हैं, कभी फॉर का लगा देते हैं। इस सिचुएशन में हम स्कूल में नहीं हूँ, ठीक, इस सिचुएशन में इन का यूज होगा। आई एम नॉट इन स्कूल। तो आप इस सेंटेंस को आप रट सकते हैं, क्योंकि आपको रटने से सेंटेंस को हमारे माइंड में बैठता है कि हम कभी भी किसी के सामने, हम मान लीजिए मैं स्कूल में नहीं हूँ, उसको आप बोल सकते हैं कि आई एम नॉट इन स्कूल, ठीक। तो याद रखिएगा, कभी भी मैं के लिए इन का हर जगह नहीं यूज होता है, और मैं के लिए फॉर का हर जगह नहीं यूज होता है, ठीक, या एट का नहीं होता है। तो आगे कुछ सेंटेंस और हम आपको बता रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए है। आपके सामने आ जाएगा कि रोहन ने लैपटॉप को अपने डेस्क से उठाया, ठीक, रोहन ने लैपटॉप को अपने डेस्क से उठाया, ठीक। अब मान लीजिए कि रोहन ने अपने लैपटॉप को डेस्क से अलग कर दिया, तो इस सेंस में
यहाँ पर फ्रॉम द डेस्क या फ्रॉम द डेस्क। देखिए रोहन पिक्ड द लैपटॉप फ्रॉम द डेस्क, क्या ये सही है? अब आपको बताना है, अपने माइंड में सोचना है यहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा या किसका यूज होगा। अब देखिए जो ये फ्रॉम दिया है फ्रॉम द डेस्क, यहाँ पर आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि यहाँ पे फ्रॉम का यूज होगा या किसका यूज होगा। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर ऑफ का यूज होगा। ठीक, रोहन पिक्ड द लैपटॉप, रोहन ने लैपटॉप को ऑफ द डेस्क से उठाया। ठीक, अब देखिए वो टेबल से धूल हटा रही है। ठीक, वो टेबल से धूल हटा रही है। ये टेबल की सतह से धूल को अलग कर रही है। तो इस सेंस में हम किसका यूज करेंगे? शी इज वीपिंग द डस्ट, यहाँ पर अब किसका यूज होगा? देखिए फ्रॉम द टेबल, ठीक, या होगा ऑफ द टेबल। ठीक, अब मान लीजिए आपके माइंड में चल रहा होगा यहाँ पर फ्रॉम द टेबल का यूज होगा या ऑफ का यूज होगा। यहाँ पे यूज होगा ऑफ का यूज होगा। ठीक, क्यों यूज होगा? वो टेबल की सतह से धूल को हटा रही है, तो इसलिए यहाँ पर होगा हमारा ऑफ। ठीक, शी इज वीपिंग द डस्ट। ठीक, वो कूड़ा या डस्ट को हटा रही है, धूल को हटा रही है ऑफ द टेबल से। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैं देहरादून से आ रहा हूँ। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान से वो आ रहा है या जा रहा है, वहाँ उस सेंस में हम किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि वो देहरादून से आ रहा है। ठीक, मैं देहरादून से आ रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा? आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून। ठीक, अब जो ये सेंटेंस आपका है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, इसमें रहा रही रहे का यूज आता है। तो इस सेंस में हम देहरादून से आ रहे हैं, तो इस सेंस में हम क्या यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए मैं सुबह से लिख रहा हूँ। ठीक, मैं सुबह से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं सुबह से लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग फ्रॉम मॉर्निंग। अब ये जो फ्रॉम है ये क्या सही है या गलत है? यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ पर क्या आएगा? तो ये जो फ्रॉम है ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? जब हमारा सेंटेंस आ गया सुबह से लिख रहा हूँ, तो जब हमारा निश्चित होता है सुबह से या मॉर्निंग से या दोपहर से या शाम से। ठीक, जब हमारा समय निश्चित में आ जाता है, ये कौन से सेंटेंस का है? कंटिन्यूअस सेंटेंस का है। देखिए कंटिन्यूअस सेंटेंस का ये निश्चित समय का बात कर रहा है, तो इस सेंस में क्या यूज होगा? सिंस का यूज होगा। ठीक, ये सही है, आई एम राइटिंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हमारा उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखते रहिएगा, ताकि हमारा जो प्रीपोजिशन का सही तरीका होता है सही से यूज करना सीख पाएंगे हम। तो कुछ सेंटेंस हम आपको और बताएंगे। अब सेंटेंस दिया है आपके सामने, वो कई दिनों से ये कर रहा है। ठीक,
वो कई दिनों से ये कर रहा है। ही हैज बीन डूइंग दिस फॉर मेनी डेज। अब देखिए जो ये फॉर दिया है ये क्यों दिया है? फॉर के लिए। अब मान लीजिए वो कई दिनों से, जब आपके सामने आ गया 4 घंटों से या कई दिनों से या 2 घंटों से, जब आपके सामने आ गया कई दिनों से, ठीक, इस सेंस में हम से के लिए फॉर का यूज करते हैं। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस नहीं है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक। ये कई दिनों से है, इसलिए कई दिनों के लिए है, इसलिए यहाँ पर से के लिए फॉर का यूज किया गया है, ठीक। वो अपनी कार से आया, ही कैम बाई हिज कार। अब यहाँ पर देखिए एक प्रीपोजिशन का सही तरीका यही तो है कि हमको समझना है, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर बाई दिया है, ये सही है। क्यों सही है अब ये भी हम बता दें आपके इम्पोर्टेंट के लिए कि जब हम किसी वाहन से चलकर आ रहे हैं तो उस सेंस में हम बाई का यूज करते हैं। मान लीजिए कि कार हो गया, हवाई जहाज हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया या ट्रेन हो गया। जब भी हम ये सभी किसी वाहन से चलकर आ रहे हैं तो इस सेंस में हम बाई का यूज करते हैं, ठीक। वो शाम की फ्लाइट से आ रहा है, ठीक। अब देखिए वो शाम की फ्लाइट से आ रहा है। अब इस सेंस में फ्लाइट की सेंस में से के लिए हम बाई का यूज करेंगे। ही इज कमिंग बाई द इवनिंग फ्लाइट, ठीक। क्यों? क्योंकि फ्लाइट भी एक वाहन है, ठीक। फ्लाइट भी एक वाहन है। अब एक इम्पोर्टेंट बात आपके लिए, अब जब यहाँ पर शाम की जगह सुबह होता या दोपहर होता तो हम क्या यूज करते हैं? मॉर्निंग बाय द फ्लाइट, ठीक, या इवनिंग है या आफ्टरनून, ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर? मैंने गेंद को बल्ले से मारा, तो इसमें क्या यूज करेंगे? आई हिट द बॉल विथ ए बैट। अब इस सेंस में ये दिया है आपका विथ, ठीक। अब ये सही है या गलत है? अब यहाँ पर देखिए फॉर का यूज होगा या सिंस का यूज होगा या यूज होगा बाय का, ठीक। किसका यूज होगा? मैंने गेंद को बल्ले से मारा, यहाँ पर विद का यूज होगा, ठीक। मैंने पेन से लिखा, अब यहाँ पर क्या होगा? आई रोट विथ ए पेन, यहाँ पर किसका यूज होगा? विद का यूज होगा, ठीक। मैं खिड़की से झांक रहा हूँ, अब इस सेंस में क्या यूज हम करेंगे? आई एम पीपिंग थ्रू द विंडो, ठीक। मैं खिड़की से झांक रहा हूँ। जब कोई व्यक्ति खिड़की से या कहीं से मतलब झांक रहा है, उस सेंस में हम क्या सेंटेंस बनाएंगे अपना? आई एम पीपिंग थ्रू द विंडो। तो इस तरह से हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपको लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है कि ताकि आपके लिए हम अगला वीडियो बना सकें। तो देखिए, सबसे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।